अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हो। आगे का रब मंजूर, तो बिना वक्त ज़ाहिर किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 135। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। प्रणाली को बहुत अजीब लग रही थी चीज़ों को। एक तो इतने सारे गाड़ियों की काफिला, और वो पूछती भी है लेकिन आध्या बेहद अच्छी से टाल देती है कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैंने बस प्रणय भाई को बोली थी कि हमारे बस। प्रणाली कुछ बोल नहीं पाती। ये लोग एक एक करके बैठते हैं गाड़ी में और गाड़ियों की काफिला चल पड़ते हैं प्रणाली की हवेली की ओर। और जैसे जैसे पर करीब आ रहे थे, मोहल्ले में एंटर करते तो पूरा एरिया इतनी अच्छी से सजावट करके रखे थे, ये प्रणाली को और ज़्यादा शौक लगती है। प्रणाली अपनी भाई, क्योंकि उसी कार में प्रणय बैठा था, वो एकदम से पूछती है कि भाई कोई फेस्टिवल है क्या? इतनी सजावट करके रखी है, कोई है कुछ? तभी एकदम से प्रणय बोलती कि नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नहीं मतलब इतनी सजावट, और सजावट ही बोल रहा है कि हमारी ओर से है। क्या हुआ है, कुछ है? बोली नहीं नहीं कुछ नहीं है, गुरुजी आने वाले हैं और अब तक तो आ ही गए होंगे। अचानक गुरुजी आ गए, मुझे समझ नहीं आ रही कुछ। तो तभी प्रणय बोलती कि अरे तुम इतना सवाल क्यों कर रहे हो, घर पहुँचे पहले? कि हाँ वैसे भी रात हो गए। तो ये लोग हवेली पहुँचते हैं। जैसे हवेली पहुँचते तो हवेली को मतलब दुल्हन के जैसे सजाए गए थे, इतनी खूबसूरत थे। सिम्मी और मानसी एक दूसरे की फेस देख के बोलती कि पहले दिन याद आ गई ना, जिस दिन हमने अध्या को लेकर यहाँ पे आई थी, प्रणाली की शादी। तभी एकदम से सिम्मी बोलती कि हाँ, मानसी भी बोलती कि हाँ यार वही दिन याद आ गए, लेकिन बेहद खूबसूरत है। अध्या के मम्मी पापा शौक होते, उनको लगे नहीं थे कि इतने बड़े हवेली, महल बोल सकते उसको, और इतनी नायाब तरीके से सजाए गए थे। प्रणाली को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। जैसे ये लोग हवेली के बाहर रुकते हैं, अब पूरे तामझाम के साथ बहुत सारे मेड के साथ प्रणाली की मम्मी आती है। वो भी बेहद खूबसूरत लग रही थी, अपनी ही ट्रेडिशनल ड्रेस में वो आती है, और 2-3 आरतियों के साथ आते हैं। प्रणाली की कुछ रिलेटिव भी आ चुके थे। एक आरती की थाली समीक्षा के हाथ में थी, एक प्रणाली की मम्मी के पास, और एक और थे जो प्रणाली की कुछ रिश्तेदारों में से है, उनके हाथ में थे। और ये लोग आते हैं, आके बेहद खूबसूरत वो होते हैं ना, राजकीय तरीके से इनको आरती किए जाते हैं। प्रणाली को और ज़्यादा शॉक्ड लगती है जब प्रणाली की मम्मी अध्या को राज तिलक करती है। वो थोड़ी देर के लिए चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी कि कुछ तो चीज़ है जो मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन हमारी मानसी और सिम्मी उसको डाइवर्ट कर देती है। अब बोलती कि क्या सोच रहे हो, पता है जब हम अध्याय के साथ आए थे ना तो ऐसी सिचुएशन थी, तो बातों को घुमा देती कि प्रणाली की दिमाग से वो चीज़ एकदम से चली गई। प्रॉपर इन लोगों की वेलकम किए जाते हैं, खास करके अध्याय की मम्मी पापा को, क्योंकि ये पहली बार आए थे। कुहू को अभी, कुहू एकदम से अध्याय की ओर दिख के बोलती कि वाह क्या लड़की चुनी है यार तूने। तभी कुहू बोलती कि क्या दी? बोलती कि नहीं नहीं मैं तारीफ़ कर रही हूँ, मतलब माहौल है या कुछ यार, ये तो अलग ही है। तभी अध्याय बोलती कि चुप करो ना दी। बोलती कि अरे मजाक कर रही हूँ, खैर अच्छी है और हवेली भी बेहद खूबसूरत है, और हमारी खातिरदारी तो क्या बात है, शुक्रिया तेरे कारण। तो होती कि चुप करो ना, इनको पता चल जाएगी। हाँ हाँ ज़ोर से नहीं बोल रही हूँ मैं। इन लोगों की बेहद अच्छी से स्वागत किए जाते हैं। स्वागत के दौरान ये लोग हवेली पे एंटर करते हैं, हॉल में बैठते हैं, और हॉल में बैठते एकदम से कुछ और आहट होते हैं गायों के आने की। जैसे आहट होते हैं, प्रणाली की मम्मी एकदम से बोलती कि वो गुरुजी आ गए हैं। प्रणाली की पिताजी एकदम से आते हैं और वो गुरुजी वगैरह को एकदम से जो है स्वागत करने के लिए जाते हैं। प्रणाली अपनी मम्मी से पूछती कि मम्मी हो क्या रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है। तो बोलती कि वो तुम्हें तो समझ जाएगी बेटा, समझ आ ही जाएगी, थोड़ा सा सब्र करो, पहले एक काम करो, हाँ प्रणाली तुम अपने कमरे में जाओ। तभी प्रणाली बोलती कि पर मम्मा, बोलती कि जाओ। तभी प्रणाली अध्याय की ओर देखते हुए बोलती कि चलो तुम। प्रणाली की मम्मी बोलती कि नहीं तुम जाओ, अध्याय से मुझे कुछ काम है। प्रणाली बोलती कि मम्मा हम फ्रेश होके आते हैं पहले। लेकिन नहीं नहीं, एक्चुअली प्रणाली अध्याय से कुछ पूछना चाहती थी।
अध्या को भी समझ आती थी, वो जाना भी नहीं चाहती थी। और प्रणाली की मम्मी को थी कि इन दोनों को अब साथ में जाने नहीं दिए जा सकते हैं, तो वो प्रणाली को भेज देती है। समीक्षा प्रणाली के पीछे जाती है। प्रणाली बार बार पूछ रही थी, भाभी चल क्या रही है, ये समझ आ जाएगी तुम्हें। वहाँ से सारे गेस्ट को, जो अध्या की ओर से थे, जो उन लोगों के वहाँ पे जो गेस्ट हाउस थे जहाँ पे अध्या और प्रणाली रुकी थी, वहीं पे वो जो है ट्रांसफ़र किए जाते हैं। बेहद अच्छी से उन लोगों की ब्रेकफास्ट वगैरह जो मेडों से वहाँ पे रखे जाते। तो पल्लवी बोलती कि किसको पता थी कि हम यहाँ पे रुक चुके, तो और दोबारा हम यहाँ पे बारातियों के रूप में आएंगे और यही पे ठिकानी होगी। क्या बात है, किस्मत भी ना। तभी एकदम से सिमी बोलती कि कोई बात नहीं, हम तो रह चुके हैं, हमें कोई इशू नहीं। तभी अध्या की मम्मी पापा बोलती कि पर बहुत अच्छी जगह है। तभी पल्लवी बोलती है हाँ हाँ आंटी बहुत अच्छी है। और काव्या भी बहुत खुश थी सारी चीज़ों में। वहाँ पे अध्या की मम्मी पापा थोड़ी बहुत फ्रेश वगैरह होकर उनको बुलाए जाते हैं मेडों से, तो वो आते हैं। और कुछ जो गुरुजी थे, ये चारों अध्या की मम्मी पापा, प्रणाली की मम्मी पापा और गुरुजी बैठ के आपस में चारों बहुत लगभग आधे घंटे तक बात कर रहे थे। बात करने पर थोड़ी देर बाद पता चलते हैं कि जो मुहूर्त है बेहद एक शुभ मुहूर्त निकले है, वो भी 3 दिन के बाद। अब प्रणाली की पिताजी थोड़ी सी परेशान में आ जाते, क्योंकि इनके तौर तरीके अलग होते हैं। राजघराना मतलब कोई नॉर्मल सी तो बात थी नहीं, और राजकुमारी की शादी तो बहुत बड़ी बात है। तो वो परेशान हो जाती कि अब 3 दिन में क्या ही कर लेंगे। प्रणय एकदम से बोलती कि पिताजी आप परेशान मत होइए, जो भी इंतज़ाम वगैरह होंगे मैं करवा दूँगा, कोई इशू नहीं है। अब बस तैयारी करने के लिए सारी चीज़ वो परमिशन वगैरह दे दो, मेड वगैरह जो भी होती है, जो भी चीज़ें चाहिए मैं कर दूँगा। मेरे दोस्त वगैरह है जो और भी कुछ है वो आ जाएंगे कल तक, हम तैयारी शुरू कर देते हैं। और ये मिस हो गया तो पता नहीं फिर मुहूर्त कब के निकले। तो गुरुजी भी बोलती कि हाँ ये बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है, आप लोग तैयारी कर सकते हैं। जो अध्या की मम्मी थी वो कुछ लेके आए थे, कुछ वो गोल्ड की जो अध्या के लिए रखी गई थी बाद में, वो चीज़ वो देती है प्रणाली के लिए। बोलती कि ये हमारी ओर से। तभी प्रणाली की मम्मी बोलती कि हम ये नहीं ले सकते, हमें कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी आपकी बेटी इतनी नायाब है ना कि वो जो खुशी हमारी बेटी को दी है ना, हमारे लिए वही बहुत काफ़ी है। और अगर हम आपके लिए कुछ कर सकते तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। तभी अध्याय के पापा बोलते कि जी जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कभी वो अब से हमारी बेटी हुई तो उस हिसाब से हम तो बोलते कि वो आपके घर ले जाकर आप जो भी देना चाहते हो अपनी बेटी को कर सकते हो, हमें कोई एतराज़ नहीं, पर इस वक्त हम कुछ ले नहीं सकते। अध्याय की मॉम चुप हो जाती है। उनको थोड़ी सी वो होता है ना कि ये लोग कितने बड़े होते हैं और हम मतलब उनकी ओर तक नहीं आ पाए। बहुत कद थोड़ा बहुत ज़्यादा है ना, तो थोड़ी बहुत चीज़ें होती है। लेकिन बाद में प्रणाली की मम्मी बेहद पोलाइटली इन सारी चीज़ों को हैंडल कर लेती है। प्रणाली फ्रेश वगैरह होती है, वो बार बार समीक्षा को पिन कर रही थी क्या हो रही है। समीक्षा कुछ नहीं बोलती है। रात की वक्त हो जाती है, खाने की वक्त, तो सब लोग आते हैं और अध्या की पूरे जो उसके साथ आए थे दोस्त वगैरह, मम्मी पापा, सबको यहाँ पे बुलाए जाते हैं हवेली पे। और जो डिनर का तामझाम थे वो बेहद नायाब थे। प्रणाली को बार बार झटके पे झटके लग रहे थे और समझ कुछ आ नहीं रहे थे। तभी प्रणय एकदम से उसका फ़ोन आता है और फ़ोन करते हुए एकदम से थोड़ी देर अपने पापा से बोलते, परमिशन लेता है पहले कि मैं पापा इमरजेंसी कॉल है, तो बोलते कि हाँ उठा लो। तो साइड में जाके बात करता है अपने ही कुछ दोस्तों से। वो बार बार बोल रहे थे कि यार आजा, इतने सारे काम मैं इकट्ठे नहीं कर सकता यार, शादी 3 दिन बाद। और ये शादी वाली जो वर्ड है वो प्रणाली एकदम से सुन लेती है। उसके पास बैठी हुई थी समीक्षा और वो एकदम से बोलती किसकी शादी है भाई, किसकी शादी के बारे में बात कर रहे थे, हम में से तो कोई है नहीं, शादी किसकी है। और अब मैं समझी हूँ, अच्छा ये तामझाम शब्द शादी के लिए हो रही है, पर शादी है किसकी। और तभी सिमी जो है खा रही थी, वो खाने में इतना उसका ध्यान थी कि वो किसको जवाब दे रही है किसको नहीं, उसे पता ही नहीं। तो एकदम से बोलती है हाँ हाँ अरे प्रणाली देखी और किसकी। तभी अध्या सिमी के पास बैठी थी और एकदम से उसकी शोल्डर पे मारती। तभी एकदम से सिमी बोलती हाउच, मुझे क्यों मार रही है, तुझे बोलने के लिए किसने बोली।
बोली कि क्या बोल दी मैंने, किसको बोल दी? तो एकदम से सिमी साइड में देखती तो प्रणाली घूर के सिमी की ओर दिखती है। एकदम से सिमी खांसने लगती है और बोलती कि लग गई। प्रणाली सबकी ओर घूर के देखती है और खास करके अध्या तो मतलब अध्या की ओर तो खा जाने वाली नज़रों से। वो देखी चल मतलब मेरी शादी मतलब क्या है? अध्या ये क्या मजाक है? मम्मी किसकी शादी किसके साथ? पागल हो गए हो क्या आप लोग? अरे मैं ऑलरेडी अध्या से शादी कर चुकी हूँ। शादी एक बार ही किए जाते हैं, मुझे नहीं करनी। ये सब क्या है अध्या? तुम क्या करने लाई हो मुझे यहाँ पे? तभी प्रणाली की मॉम बोली कि अरे आहिस्ता बोलो, गुरुजी बैठे हैं। अरे पूरी बात सुन लिया करो, शादी तुम्हारी हो रही है। तो बोलती कि मेरी हो रही है पर किससे है? मेरी शादी ऑलरेडी अध्या से हुई है। कि क्या क्या मजाक है ये? वो एकदम से अपनी खाने से उठ जाती है, खाना खा रही थी वो एकदम से उठ जाती है। प्रणाली के पिताजी बोलते हैं कि चुपचाप बैठ जाओ, पहले पूरी बात सुना करो, इतना पैनिक होने की कोई बात नहीं है। जिससे हुई थी उसी से ही होगी, ये तामझाम उसी सिलसिले में है। हो गई शांत, मिल गई जवाब, अब चुपचाप खाना खाओ। प्रणाली को फिर से झटका लगती है और सबकी ओर देखते सब हंस पड़ते हैं। अध्या की फेस की एक्सप्रेशन चेंज हो गई थी क्योंकि उसे पता थी कि अब उसकी बजने वाली है। प्रणाली चुप से अपने खाना खाती है, पहले खुश तो वो भी बहुत थी। और एकदम से जैसे ही खाना खाती हो सीधा खाना खा मतलब हाथ वगैरह वॉश करके उठती है, अध्या की हाथ पकड़ती है क्योंकि तब तक भी अध्या की खाना हो चुकी थी। और एकदम से उसको लेके कमरे की ओर जाने लगती है। तभी एकदम से प्रणाली की मॉम बोलती कि ऐसे नहीं ले जा सकती, क्या बात करनी है यहीं पे बैठ के बात करो, कमरे में नहीं ले जा सकती। और जब तक शादी ना हो दोनों अलग रहोगे, अध्या अपनी फैमिली के साथ गेस्ट हाउस रहेगी। दोबारा नहीं समझानी पड़ी इन सारी चीज़ों को। तभी प्रणाली बोलती कि मैं पूरी सिचुएशन समझ गई हूँ, बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, कमरे में नहीं लेके जाती हूँ पर दूसरे कमरे तो है। वो एकदम से क्या करती है, नीचे एक गेस्ट रूम थी वहीं पे ले जाती है और धड़ाम से दरवाज़ा बंद करती है। अध्या एकदम से डर गई थी। देखिए वो सुनिए, मुझे ना कुछ कुछ काम है, मुझे वो वॉशरूम जानी है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तभी प्रणाली बोली दिमाग ना मेरी सटकी हुई है अध्या। हाँ क्या है ये सब? कुछ नहीं। वो बोलती कि क्या वो? और ये बोलते हुए प्रणाली एकदम से अध्या के करीब जा रही थी। अध्या दीवार के मतलब डोर के साइड के दीवार के साथ लग जाती है और एकदम से आंखें बंद कर लेती है। बोलती कि वो सरप्राइज थी। आपकी सपने तोड़ दी था मैंने, वो इसीलिए मैंने सोची कि जो सपना अधूरा रह गई थी वो पूरी कर लेते हैं, बस यही मामला है। और मुझे सरप्राइज देनी थी इसलिए मैंने कुछ बताया नहीं। आई एम सॉरी। वो एकदम से आंखें बंद करके एक सांस में सारी बात बोल लेती है। और अचानक अध्या को झटका तब लगती है जब उसकी होठों में एक वार्म सी स्वीट सी एक मिठास के साथ थोड़ी सी गर्माहट का एहसास होती है। जैसी ये चीज़ वो फील करती है वो एकदम से आंखें खोलती है और जैसी आँख खोलती है वो देखती है कि उसे तोहफे की शगुन पे किस मिल रही है प्रणाली की ओर से। और प्रणाली बेहद खूबसूरत अंदाज से उसकी फ़ोटो को चूम रही थी। अध्या थोड़ी देर तक शौक थी लेकिन प्रणाली की तरीका ही अलग थी कि अध्या कुछ ही क्षण में मदहोश हो जाती है और वो एकदम से प्रणाली की नेक से पकड़ती है और वापस उसे किस बैक करती है। जैसे ही प्रणाली एक किस कर लेती है और एकदम से वो अध्या की पूरे फेस को पकड़ती है, अपनी फॉरहेड के साथ लगाती है। वो देखिए थैंक यू सो मच। इस दिन के लिए कब से बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। थैंक यू, आई लव यू सो मच। ये बोलते हुए वो अध्या को इतनी टाइट हग कर लेती है मानो अध्या को पूरी जहाँ की खुशी मिल चुकी है। प्रणाली को देख के, उसकी फेस पे वो खुशी को देखकर अब जाके वो सफल हुई इस फैसले लेने पर। जो वो चीज़ सोची थी वो सफल हुई। वो प्रणाली को हक बैक करते और एकदम से थोड़ी पीछे होकर प्रणाली की फॉरहेड पे किस करती है और बोलती कि मैं आपके लिए कुछ भी करूँ ना तो बहुत कम होती है, बस ये तो छोटी सी तोहफ़ा है। कि नहीं अध्या, ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी तोहफ़ा है तुम्हारी ओर से मुझे। मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। भले ही सिचुएशन तब अलग थी जब हम शादी कर रहे थे। हाँ तुम्हें थोड़ी सी फोर्स करी थी मैंने, पर
तुम बाद में वो मान गई थी, पर कुछ तो कमी रह गई थी जो इस बार तुमने सारी चीज़ पूरी कर दी। आई रियली लव यू। ये बोलते हुए अध्या को हक कर लेती है। अध्या भी उसे हक बैक करती है। थोड़ी सी माहौल जो रोमांटिक होने जा रही थी कि जो दरवाजे के बाहर से मैं, समीक्षा और मानसी तीनों खड़े थे और बोलती कि अरे जल्दी निकलो, आंटी बार बार बोल रहे हैं कि तुम दोनों करके आ रहे हो, 5 मिनट से ज़्यादा हो गए, निकल निकल अध्या क्या कर रही है, सिमी बोलती है। तो प्रणाली एकदम से पीछे होती है और बोलती है अब इसका साइड इफ़ेक्ट ये है, क्या कर सकते हैं, बट मन कर रही है कि तुम्हारी सीने में अपना सर रख के बस आज की रात बिता दूँ। पीछे होने की मन ही नहीं हो रही अध्या। अध्या बोलती है देखिए सब कुछ तो आप ही के लिए किया है, तो ये भी थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कर लो ना, 3 दिन की ही वक्त है। देखिए ये 3 दिन पता है ना, देखिए आई नो ये 3 दिन भी कुछ रिचुअल्स, कुछ ना कुछ रिचुअल्स तो होते रहेंगी, तो बीत जाएगी। चलो कोई ना, तुम्हारी शान में ये 3 दिन भी बिता देंगे। ये बोलते हुए प्रणाली अध्या की चिक्स पे किस करती है और एकदम से वो हट जाती है। अध्या पूरी तरह लाल हो चुकी थी, ब्लश भी कर रही थी वो, और जैसे दरवाज़ा खुल के प्रणाली फटाक से निकल जाती है। और सिम्मी, क्योंकि प्रणाली की पीछे पीछे समीक्षा चली गई थी, सिम्मी मानसी एंटर करती है और अध्या को घूर घूर के देखती है। तो मानसी बोलती है क्या हुआ था। अध्या बोलती है कि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखिए अच्छा, आंखें कुछ और बोल रही है, लफ्ज़ कुछ और बोल रहे हैं और गाल के निशाने कुछ और बोल रहे हैं। तभी अध्या अपनी गाल पे हाथ रखते हैं, बोलती कि क्या क्या। सिमी बोलती कि हमने तो बोली ही नहीं थी गाल पे कुछ थी, मतलब बस जिक्र की थी, तूने तो सीधा गाल पे, मतलब इसी पे मिली थी क्या कुछ। अध्या बोलती कि बकवास बंद करो, क्या मैं ही मिली हूँ क्या। बोलती कि हाँ ना, तुम्हारी टांग खींचने में अध्या बड़ी मज़े आती है। मानसी बोलते और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जो गुरुजी है वो सारी चीज़ों को बता रहे थे कि कौन से रिचुअल्स करनी पड़ेंगे, वो सारी चीज़ समझाते। अध्या की मम्मी पापा भी थे वहाँ से। प्रणाली तो अपने कमरे में जा चुकी थी। प्रणाली की खुशी उसकी फेस में झलक रहे थे। वो समीक्षा को पकड़ के घूम रही थी पूरे कमरे में। समीक्षा बोलती है अरे आराम से मेरी सांस फूल रही है, बस करो। अरे कितनी खुश हो तुम। बोलती तो क्या, ज़िंदगी की सबसे बड़ी दिन आने वाली है मेरी, जो मैं खुश ना हूँ तो कौन होगी। है बस इसी खुशी को देखनी थी। चलो मुकम्मल हुई तुम्हारी मोहब्बत आखिरकार। देखिए और नहीं तो क्या, मैं बहुत खुश हूँ भाभी। बोलती आई नो। इसका पूरा का पूरा श्रेय अध्या को जाती है। एक बात कहूँ ना, सच में तुम बहुत लकी हो, वाकई में तुमने खुद के लिए एक कोहिनूर चुना है। प्रणाली बोलती आई नो, उसकी जैसा कोई नहीं हो सकती। ज़रूर पिछले जन्म में मैंने कुछ तो अच्छी काम की थी जो इस जन्म में मुझे अध्या के रूप में एक जीवन साथी मिली। देखिए वो तो है, चलो मैं बहुत खुश हूँ, खुश रहो। ऐसे बोलते हैं वहाँ पे बहुत लेट नाइट तक प्रणाली की मम्मी पापा, अध्या की मम्मी पापा और गुरुजी और बहुत सारे लोग थे, जो ये लोग आपस में बात कर रहे थे, चीज़ों को समझने की कोशिश की कैसे क्या कहाँ से शुरू करे जाए। और यहाँ पे अध्या गेस्ट हाउस जा चुके थे। मानसी, पल्लवी, काव्या, सिम्मी ये लोग भी। प्रणाली तो अपने कमरे में हो गई थी और समीक्षा के साथ वो सो गई थी। जैसे तैसे वो रात बीत जाते हैं, सुबह होती है पूरे तामझाम के साथ। बहुत सारे लोग अब भी आ चुके थे। प्रणय के हर वो दोस्त जो उसने बुलाया था वो सब आ चुके थे, और भी सजावट वगैरह शुरू होते हैं, सबके हिसाब से रिचुअल्स भी होती है। और आज तो जिस तरह से प्रणाली को वो होते हैं ना, राजकीय तरीके से उसको नहाया जाता है प्रॉपर वे में, उसके ऊपर वो चंदन की पानी, वो गुलाब की पंखुड़ी से जो पानी वगैरह होते हैं, सब एक एक करके वो सारे रस्म रिवाज के हिसाब से करे जाते हैं। अध्या के मम्मी पापा, क्योंकि इन लोगों को ये रस्म वगैरह कभी देखे नहीं थे, तो थोड़ी सी नई थी पर अच्छी भी लग रहे थे। कुहू के हस्बैंड भी आ चुके थे और कुहू तो बहुत खुश थी, पूरे वीडियो बना रही थी वो, उसकी फेस में वो खुशी झलक रहे थे। दूसरी ओर प्रणाली के साथ भी सेम वे होते हैं। जो गुरुजी थे वो एक पंडित के साथ अध्या की ओर आती है, एक आरती की थाली लेके। उस थाली में एक धागा थी, वो धागा एकदम से
जो अध्या की मॉम है उनके हाथ में देती है और बोलती है कि अध्या की कोई भाई या बहन है तो उनसे ये धागा बंधवा लीजिए, 7 गेट देनी पड़ेगी। और बता दे ये धागा पहनने के बाद राजकुमारी से अध्या मिल नहीं सकती। तभी अध्या बोलती कि अच्छा तो धागा पहनने से पहले एक बार मैं मिल सकती हूँ ना। कुहू एकदम से हंस पड़ती है, बोलती कि क्या बेशर्म वाली हरकतें हैं अध्या। और दूसरी हुए जो गुरुजी थे वो दूसरा धागा भी प्रणाली के पास भेज चुके थे। प्रणाली की मम्मी और भाभी लेके गए थे, प्रणय भी था। और प्रणय भी जैसे पहनाने लगता है वो बोलती है कि एक मिनट, पहनने से पहले अध्या से मिल लूँ एक बार। तो समीक्षा भी हंस पड़ती है, बोलती है हाय हाय रही नहीं जा रही है ना तुमसे। बोलती है हाँ तो क्या हुआ, पहनने के बाद तो मिल नहीं सकती ना, वैसे भी आज के दिन जाए तो और 2 दिन कम थोड़ी है। सही है। तो उन दोनों को साइड में लाए जाते हैं, दोनों को बात तो कर नहीं रहे थे, बस आंखों आंखों से बात कर रहे थे, वही काफ़ी थे। दोनों की नज़र इतनी खूबसूरत थे कि सब लोग दूर से ही उनकी बधाइयाँ लेती कि देखो कितनी खुश है दोनों। और खुशी उनके आँखों में झलक रहे और प्यार भी। तभी प्रणाली एकदम से अध्या की हाथ पकड़ती और बोलती कि मैं तुम्हारी शुक्र अदा कैसे करूं अध्या, तुम मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे रही हो पता है। तभी अध्या बोलती कि मैं कहाँ दे रही हूँ, खुशी तो मुझे आपने दी, खुद मुझे सौंप दी, ये काफ़ी नहीं है क्या मेरे लिए। प्रणाली बोलती कि नहीं ये काफ़ी नहीं है अध्या, मैं पिछले जन्म में कुछ तो अच्छी करी हूँ शायद, इसलिए मुझे तुम मिल गई। कैसे मुझे तुम मिल गई मुझे नहीं पता, पर मिल गई तो तुम मेरी हो। अध्या बोलती कि बेशक मैं आपकी हूँ। वहाँ पे ये दोनों थोड़ी बहुत बात वगैरह करती है और इन दोनों के साइड में, एक साइड पे मानसी एक साइड पे सिम्मी। तभी एकदम से काव्या और पल्लवी आते हैं और बोलती है अब हो गई बात, वहाँ पे मुहूर्त के हिसाब से सब कुछ होते हैं, वो गुरुजी धागा लेके खड़े हैं, कुछ तो करिए तुम, मतलब तुम दोनों भी ना। तभी अध्या बोलती है हाँ ठीक है। तो प्रणाली को एकदम से प्रणय वो धागा बांध देता है और अध्या को कुहू। बांधने के बाद अब प्रणाली हवेली चली जाती है और अध्या गेस्ट हाउस में रुकती है। अब चीज़ें और खुल के होती है, हर एक रस्म वगैरह प्रॉपर किए जाते हैं प्रणाली की ओर से। तो पूरा ऐसा मानो कि जिस एरिया में इनके हवेली थी ना, आसपास के लोग पूरा खुशी से झूम उठ पड़ते हैं। सबको खुशी थी, किसी को वो चीज़ थी नहीं कि 2 लड़कियां हैं कैसे कैसे दिन आ गए, ये सारी चीज़ नहीं थी, क्योंकि इससे पहले ही प्रणय और प्रणाली के पिताजी ने सबको समझा दिए थे। हाँ हालांकि इस बीच प्रणाली की दादाजी को इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं थी, वो गुस्से में थे और गुस्से में वो ये सारी चीज़ अटेंड करना नहीं चाहते थे, तो बस अपने कमरे में चुपचाप जाके बैठते। हालांकि गुरुजी भी उनको समझा चुके हैं लेकिन वो मानने के लिए तैयार थे ही नहीं। अब चीज़ें वैसी ही धीरे धीरे होने लगते हैं। वो दिन कुछ और रस्मों से बीत जाते हैं। दूसरे दिन अध्या का फिर से राज तिलक होती है, साथ साथ प्रणाली का भी वैसी भी कुछ और रस्म होते हैं। प्रणाली को वो राजकीय तरीके से जैसे होते हैं ना चूड़ियाँ वगैरह, वो चीज़ें होती है, वो भी बेहद खूबसूरत थे और देखने से ही पता चलती है कि भाई बंदी राजघराने से है। और सिम्मी और मानसी, सिम्मी तो बहुत मस्तीखोर है, वो प्रणाली की साइड में आके बोलती है कि एक बात बताओ ना दी, आपके कोई कज़िन वगैरह है क्या। देखिए मेरे कज़िन क्यों, देखिए अरे है तो पता बताओ ना, पटाखे आपके साथ ही जुड़ जाते हैं यार। तभी एकदम से प्रणाली हंसती है, बोलती कि सिम्मी क्या तुम भी ना। देखिए हाय हाय, एक तो इतनी खूबसूरत आप हो, ऊपर से राज घराना देख के भाई किसकी लालच ना जगेगी। देखिए बस करो, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे है कुछ, कहो तो बात करूं। ना ना मैं मजाक कर रही हूँ, क्या आप भी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मानसी बोलती कि बस हो गई तुम्हारी। बोलती अरे आप खुद का भी तो सोचो। तभी एकदम से मानसी बोलती अरे मेरे टाइप का कोई है नहीं यहाँ पे, कोई हैंडसम मुंडा तो मिले। बोलती कि अरे नज़र घुमाइए इधर उधर, बहुत सारे हैं, किसी एक को धर लो ना। बोलती कि अरे क्या धर लो, ऐसे कैसे, फीलिंग्स भी तो आनी चाहिए। बोलती कि आ ही जाएगी। तभी एकदम से सामने से एक हैंडसम हंक चल के जा रहा था, वो प्रणय का दोस्त था। तभी सिमी बोलती अरे
इसको देखो, इसको देखो, फिगर विगर मतलब बॉडी वॉडी मस्त बनाया है, क्या कहते हो। मानसी बोलती कि क्या आप बेशरम हो, दोस्त की शादी में आए हो खुद की सेटिंग करवाने। लेकिन नहीं नहीं, अरे लगे हाथ भलाई होगी मेरी, क्या कहती हो, अच्छा है ना। तभी एकदम से प्रणाली जो है वो बोलती कि वैसे लड़का अच्छा है, अच्छा खासा कमा लेता है, हाँ देखो अगर कुछ हो जाए तो मैं भाई से बात करके सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूँगी। तभी एकदम से सिमी बोलती कि वाह, अगर भाभी ऐसे मिले ना तो लाइफ में क्या चाहिए, मन की बात बोल रही हो आप। तभी प्रणाली हंसती है, बोलती कि नौटंकी। मस्ती मस्ती में एक एक करके सारे रस्म वगैरह हो जाते हैं। दूसरी ओर काव्या के जो मम्मी पापा थे वो लोग भी आ चुके थे, उनके भी बहुत अच्छे से स्वागत किए जाते हैं। और तो प्रणाली की जो ऑफिस कलीग थे अध्या ने उनको भी इनवाइट कर ली थी। तो प्रणाली शौक होती है और बोलती अरे आप लोग, कि तुम तो बुलाओगे नहीं, तो कम से कम अध्या ने हमारी ध्यान रखी और वो हमें इनवाइट कर दिए। खैर ये चीज़ तो तुमसे एक्सपेक्ट थी। तभी प्रणाली बोलती कि मुझे सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता थी, होती वो भी पता है, वैसे हम बहुत खुश हैं। और तभी सबको शॉक करते हुए अब जो प्रणाली के कलीग वगैरह थे उनके पीछे ही अत्या की बुआ जी आती है। कुहू तो देख के उसके हाथ से फ़ोन गिर गई, वो एकदम से बोलती है ले लग गई लंका। सिम्मी बोलती है क्या हो गई दी, कि साइड में देखो। सिम्मी भी देखते उसकी बोलती बंद हो गई एकदम से बुआ जी को। और अत्या की मम्मी पापा भी शौक थी कि ये यहाँ पे कैसे आ गई। अभी प्रणाली खड़ी होती है क्योंकि अध्या की मम्मी पापा प्रणाली की साइड पे आई थी, उनके कुछ थे चीज़ें जो उनको करनी थी, उस हिसाब से ये लोग आए थे। अध्या तो गेस्ट हाउस में ही थी, अत्या के साथ काव्या थी, पल्लवी थी, समीक्षा वहाँ पे थी। और यहाँ अध्या की बुआ जी को देख के सब शॉक्ड। प्रणाली खड़ी होती है और एकदम से बुआ जी के पास जाती है, वो पैर छूने लगती है कि तभी बुआ जी एकदम से हाथ पकड़ लेते और बोलती कि इस राजघराने की राजकुमारी को कोई वो नहीं बनती कि वो मेरे पैर छुए, इतनी लायक हम नहीं है बेटा। जैसे ये बोलती तो प्रणाली बोलती कि बड़े हैं आप मुझसे, ये लायक और नालायक होने की क्या बात होगी, आशीर्वाद तो सबका सेम ही होती है ना। तो इस हिसाब से मेरी हक बनती है आपसे आशीर्वाद देनी और आपको देनी। तो ये बोलते वो पैर भी छू लेती है। अध्या के मम्मी पापा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। बुआ जी घूर के अध्या के पापा की ओर देखते हैं कि तुमसे तो कोई अपेक्षा थे ही नहीं मेरी, कम से कम इस बच्ची की भला हो जो इसने मुझे कॉल करी और सारी तामझाम करके मुझे यहाँ पे बुला लिए। ये काम तुम लोगों को करने चाहिए थे, तुमने तो किए नहीं। कभी कभार अपने भी पराये हो जाते हैं और पराये अपने। और ये बात मैं इस लड़की से जानी हूँ। प्रणाली बोल एकदम से अध्या की मॉम के पास जाके बोलती कि वो आंटी सॉरी, मुझे पूछनी चाहिए थी पर सब थे यहाँ पे, केवल बुआ जी नहीं थे तो मैंने बुला लिया इनको। मुझे पता है वो थोड़ी सी पुराने ख्यालात की है पर दिल की अच्छी बुरी नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। प्रणाली की बात सुन के अध्या की मॉम कुछ नहीं बोलती, बस उसके सर पे हाथ फैलाती है। बुआ जी अध्या को ढूंढ रही थी, तभी कुहू बोलती कि क्या फिर से सुनाने वाली हो क्या। और बोलती कि नहीं नहीं, क्या सुनाऊँ मैं उसको, है कहाँ वो। बोलती कि वो गेस्ट हाउस में है, उसकी चाय साइड अलग है। बोलती कि अच्छा एक बार देखा हूँ। बोलती कि कुछ मत बोलिएगा, ये माहौल देख लो। बोलती कि तुम लोगों को बस यही लगती है ना कि मैं बस मुंह खोलूँगी और कुछ ना कुछ बोलूँगी। तभी कुहू बोलती कि वैसे हरकतें तो आपकी यही है। तभी प्रणाली बोलती कि क्या दी आप भी। तो जो वहाँ से बुआ जी को लेते हुए अध्या की साइड पे जाते हैं, अध्या भी शॉक्ड हो जाती है बुआ जी को देख के। वो खड़ी हो जाती है एकदम से और बोलती कि वो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, शर्म कर लो तुम्हारी वो क्या कहते हैं इसको, बीवी बोलोगी क्या। बोलती कि तभी पल्लवी बोलती कि हाँ उसी हिसाब से तो बीवी हुई। कि हाँ तो तुम्हारी बीवी ने मुझे बुलाया, बुलाना मतलब बनता तो तुम्हें थी कि मुझे बुलाओ, बुआ मैं तुम्हारी हूँ उसकी थोड़ी हूँ, उसने बुलाया तुमने नहीं बुलाया, शर्म कर लो कुछ। तभी एकदम से अध्या होती है कि इसमें क्या शर्म, मुझे नहीं पता थी कि उन्होंने आपको बुलाई है। तभी अध्या की फ़ोन पे एक टेक्स्ट आ जाती है जो कि प्रणाली की थी और वो एकदम से बोलती है कि बुआ जी से पोलाइटली बात करना, कोई बदतमीज़ी नहीं, वरना मुझसे बुरी कोई नहीं होगी।
वो टेक्स्ट देख के पल्लवी एकदम से हंस पड़ती है। तो बुआ जी बोलती कि तुम क्यों हंस रहे हो? पल्लवी बोलती कि नहीं नहीं कोई बात नहीं बुआ जी, आप जितना चाहे ना सुना सकते हो, बदले में कोई पलटवार नहीं आएगी, डोंट वरी, पक्का गारंटी मैं हूँ। अच्छा ऐसा क्या हो गई है? हाँ तो कोयली बोलो। अध्याय एकदम से घूर के देखते होती कि बुआ जी यहाँ पे कोयली तो मत बोलिए, तुम इतनी प्यार से कैसे बात कर रही हो मुझसे? चलो कोई ना, हाँ मैं कभी कभार कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर लेती हूँ, इसके लिए मन में कुछ चीज़ें रखना नहीं, मैं बस आशीर्वाद देने आई हूँ, खुश रहो, मुझे और कुछ बोलना नहीं है। वो एकदम से अध्या के सर पे हाथ रखती है और वहाँ से चल ही जाती है। अध्या भी शॉक्ड होती है। प्रणाली जो है वो वापस पूछती ज़रूर है समीक्षा से कि सब ठीक है। समीक्षा बता देती कि हाँ ठीक है, उसने कुछ रिएक्ट नहीं करी, तो बोली कि चलो ठीक है। जैसे तैसे वो दिन मतलब दोपहर से ज़्यादा होती है, शाम को इन दोनों की हल्दी होती है, जम के हल्दी वगैरह, जो सारे रस्म वगैरह होते हैं प्रॉपर राजघराने की हिसाब से ही होते हैं सारी चीज़। वो हल्दी होती है। अगले दिन देखते देखते 2 दिन तो बीत गए थे। अगले दिन पूरा मंडप सजाए जाते हैं हवेली के सामने ही, जो गेस्ट हाउस और हवेली की बीच मिड साइड पे थी, वहाँ पे बेहद खूबसूरत मंडप सजाए जाते। मंडप बड़ी खूबसूरत थी, तो मंडप प्रॉपर सजाए जाते हैं। जो प्रणाली की वहाँ के जो वो एक आर्ट क्लास चला रही थी, जब वो थी हवेली पे, उन वहाँ से कुछ बच्चे आ गए थे, वो भी बहुत खुश थे। और अध्या की ओर से जो अध्या की जो ऑफिसर थे, जब उसे गोली लगी थी, वो ऑफिसर वगैरह कुछ भी आ चुके थे, क्योंकि उस 1 महीने में अध्या को सरकार की तरफ से सम्मानित भी किए जाते हैं। अपनी हिम्मत दिखा कर इतनी वो बच्ची को बचाई थी, उस हिसाब से उसे मेडल भी दिया जाता है। तो सरकार की तरफ से वो जो ऑफिसर थे वो बहुत खुश थे, उनको पता चले थे, वो आए थे अध्या की और प्रणाली के लिए गिफ्ट वगैरह लेके शादी में आए थे। तो शादी प्रॉपर रस्म के हिसाब से शुरू होते हैं। अब बारी थी अध्या प्रणाली को देखेगी, लेकिन इससे पहले प्रणाली की मम्मी और पापा पहुंचते हैं अध्या की वहाँ पे। अध्या देखती है और वो खड़ी हो जाती है। अध्या के लिए कुछ साड़ियों जैसा कुछ चीज़ें थी, वो पहनती और बेहद खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जो प्रणाली की मम्मी थी पापा थे, वो एक पगड़ी लेके जाते वहाँ पे और बोलते कि ये राजघराने की नियम के अनुसार, क्योंकि राजकुमारी के तौर से तो ये उसके होने वाले पति ये पहनना, और ये वो एक होते हैं जो पगड़ी में पहनते हैं, उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है, वो देते हैं। बोलते कि ये पहननी पड़ेगी तो कोई इशू? तभी अध्याय एकदम से अपनी सर झुका लेते हैं और बोलते कि नहीं नहीं मुझे कोई इशू नहीं है, आप पहना दीजिए। तो रस्म के अनुसार वो लड़की की पिताजी को पहनानी पड़ती है। तो अध्या वहाँ पे बैठती है और जो प्रणाली की पिताजी है वो पगड़ी बड़ी खूबसूरत तरीके से वो पहना देते। अध्या को वो मस्त जची थी और तिलक लगाने के बाद वो और चमक रही थी। सब उसकी बड़ाइयाँ ले रहे थे, बोलती वाह ये बेहद खूबसूरत लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही हो अध्या। सब अध्या की तारीफ़ करी थी और अध्या की नज़रें बस बेताब थी प्रणाली की एक नज़र देखने के लिए, प्रणाली की झलक देखने के लिए। और ये चीज़ें जैसी होती है, अब बारी होती है कि दोनों को मंडप में लाए जाए। प्रणाली की ओर से जो प्रणय था और उसका कुछ दोस्त था, जो ऊपर से कुछ दुपट्टा वगैरह जो हिसाब के साथ उसको लेके मंडप तक आ रहे थे, और अध्या पहले ही मंडप में जा चुकी थी। मंत्र जाप, वो गुरुजी भी थे, मंत्र जाप वगैरह हो रहे थे। अध्याय एक नज़र इधर उधर देखते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रणाली की दादाजी ही नहीं थी केवल सिर्फ। तो अध्या प्रणाली को देखने से पहले एक बार बोलती कि मैं थोड़ी देर के लिए दादाजी से बात करना चाहती हूँ। प्रणाली की पिताजी बोलती कि बेटा मुहूर्त। तभी अध्या बोलती कि अंकल जी प्लीज़। तो प्रणाली की पिताजी भी अध्या के साथ प्रणाली की दादाजी के कमरे के बाहर जाते हैं। पहले तो डोर नॉक करते हैं, तो वो बोलती कि कौन है? तभी प्रणाली की पिताजी बोलती कि पिताजी मैं हूँ। तो दरवाज़ा खोलते, जैसे खोलते वो अध्या को देख के दरवाज़ा लगाने लगते हैं। अध्या बोलती कि बस कुछ देर बात करनी है आपसे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। तो बंद नहीं करता, बोलती कि क्या बोलना है बोलो और वापस चले जाओ। अध्या एकदम से वो साइड पे बैठती है, अपनी हाथ जोड़ती है, बोलती कि दादाजी आज के दिन ना आपकी पोती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते हो, आपके भी कोई रीज़न होंगे, आपको भी लगती है कि मुझ में कुछ ना कुछ कमियां तो होगी जो आपकी पोती के लिए सही नहीं है। मैं आपको गलत नहीं ठहरा रही हूँ, पर एक बार इन सारी चीज़ों को साइड हटा कर अपनी पोती के बारे में सोचो ना। उनको क्या लगेगी जब भी वो इस दिन की याद करेगी ना, उनको कहीं ना कहीं आपकी कमी महसूस होगी। चीज़ों से आप नाराज़ हो सकते हो पर अपनी पोती से थोड़ी ना। उनको तो आशीर्वाद दे सकते हो ना। आप कुछ भी ना बोलो, केवल आपका वहाँ पे रहना ही उनको वो खुशी मिल जाएगी। क्या आप ये भी नहीं कर सकते हो? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जिस तरह से अध्या बात कर रही थी ना, इतनी पोलाइटली, इतनी सॉफ्ट वे में कि दादाजी इनकार भी नहीं कर सके। वो भी थोड़ी बहुत तैयार होके वो अध्या को लेके आ ही जाते। सब शौक थे कि वाह दादाजी भी आ गए, बस इन्हीं की तो कमी थी। लेकिन हाँ, इनको ये चीज़ मंजूर भी नहीं थे, बस प्रणाली के लिए आए थे। जैसी ही प्रणाली को लाए जाते हैं, अध्या उसी साइड पे खड़ी थी। जब दोनों के बीच से कोई पर्दा हटती है, जब दोनों की नज़रें एक दूसरे के ऊपर पड़ती है, ऐसे मानो कि दोनों को देख के ही निखर जाते हैं। अब जाके इनकी असल खूबसूरती निखार के आई है, क्योंकि दोनों ने अपनी मोहब्बत को, या ये कहे कि अपनी जीवन साथी को अपनी आँखों से तरासे हैं। तब जाके इनकी खूबसूरती मुकम्मल और निखार के आई। जो लुक थी ना पहली नज़र, इनकी बात ही अलग थी। उस लुक को देखते हुए सब बहुत खुश थे और इनके ऊपर फूलों की बारिश हो रहे थे। बेहद खूबसूरत थी वो पहली नज़र। ये सारी चीज़ पहली बार हो रहे थे। प्रणाली की और अध्या की दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज़ थे। प्रणाली एक कदम आगे आती है, अपनी हाथ बढ़ाती है और बोलती कि इस बार तैयार हो ना, गन पॉइंट तो नहीं करनी पड़ेगी भाई को। अध्या बेहद खूबसूरत स्माइल करते हैं, बोलती कि बिल्कुल नहीं, इस बार हम सरेंडर करते हैं आपके आगे, हम खुद ही झुक गए। और वो बड़ी प्यार से प्रणाली की हाथ को पकड़ते हुए अपनी सर के साथ टिकाती है और जाके प्रणाली की साइड पे खड़ी हो जाते हैं। मंत्र जाप शुरू हो जाते हैं। आज स्टोरी यही तक रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड नाइट गाइज़।